नमस्कार दोस्तों, ये है दिव्य एजुकेशन और मेरा नाम है गिरीश। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान है, इसके जो आर्टिकल्स की जो सीरीज चल रही है, उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था आर्टिकल 1 से लेके 35 जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। आज हम पार्ट 4 पे बात कर रहे हैं, जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने आर्टिकल्स की सीरीज को। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 36 की, जिसमें कि हमें डेफिनेशन बताई गई है किसकी, जो स्टेट पॉलिसी है इंडिया की, उसकी उनकी जो पॉलिसी की डेफिनेशन किस प्रकार से होगी उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 37 हमको बताता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन इन दिस पार्ट, यानी कि जो प्रिंसिपल्स या डेफिनेशन हमने पहले आर्टिकल्स में बताए थे, उसके एप्लीकेशंस किस प्रकार से होंगे। एप्लीकेशंस कह सकते हैं हम अनुप्रयोग, यानी कि कैसे उनका अनुप्रयोग किया जा सकता है। 38 आर्टिकल बताता है हमें स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 38 में। इसी प्रकार से आर्टिकल 39 हमें बताता है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, यानी कि राज्यों द्वारा पालन किए जाने वाली जो नीतियां होती हैं उनके क्या क्या सिद्धांत होंगे, इसके बारे में बताता है हमें 39 आर्टिकल। और उसी प्रकार से बाद में ये एक 39 ए आर्टिकल इसमें जोड़ा गया है, जिसमें कि बताया गया है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी कि जो जस्टिस है ये होना चाहिए आपका इक्वलिटी होनी चाहिए जस्टिस में, और जो लीगल एड यानी कि जो कानूनी सलाह है ये क्या होनी चाहिए, मुफ्त में होनी चाहिए। यानी किसी भी प्रकार से अगर मान लो किसी के पास जो है रुपया नहीं है, किन्हीं के पास बहुत ज्यादा रुपया है, धनी लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, और कोई जो है बहुत से गरीब लोग होते हैं। अगर मान लो जस्टिस की बात यहाँ पर आएगी, अगर ये चीजें आसान नहीं की जाएंगी तो जो जिनका संप्रभुत्व ज्यादा है समाज में, या फिर जिनकी जो है आमदनी अच्छी है, वो लोग जो है निर्धनों को दबा सकते हैं। तो इसलिए ये आर्टिकल बाद में जोड़ा गया है, जिसके द्वारा इक्वल जस्टिस एंड, और साथ में जो कोई भी अपराध हुआ है या भी कोई भी समस्या अभी इससे संबंधित जो कानूनी सलाह है ये भी मुफ्त में दी जाएगी आर्टिकल 39 ए के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं हम आगे। आर्टिकल 40 हमें बताता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि जो ग्राम पंचायत होती है उनका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से करना है, ये इसका पूरा प्रावधान हमें मिलता है आर्टिकल 40 में। 41 आर्टिकल हमें बताता है राइट टू वर्क, यानी कि काम का अधिकार हमें के बारे में बताता है। राइट टू एजुकेशन हमें बताता है, और पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, यानी कि जो सर्टेन केसेस होते हैं इनमें पब्लिक असिस्टेंस बताता है, जो कि राइट टू वर्क एंड एजुकेशन से रिलेटेड है। इसी प्रकार से आर्टिकल 42 हमें बताता है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि हम बताता है कि मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनकी कंडीशन से संबंधित क्या उनको मानवता के आधार पर उनको काम कराया जा रहा है, कहीं इनको 16-16 घंटे काम तो नहीं कराया जा रहा है, और क्या उनके लिए पर्टिकुलर ऐसी कंडीशंस रखी गई हैं, जैसे हफ्ते में छुट्टियां जो उनको मिलती हैं उनके बारे में उनको बताया गया है, या फिर मैटरनिटी रिलीफ जो होती है वहाँ जो मातृ शक्तियाँ काम कर रही हैं, तो उनसे संबंधित जो छुट्टियाँ होती हैं, जब जो है वो गर्भवती होती हैं, तो उस वक्त क्या उन्हें काम कराया जा रहा है, उनको छुट्टियां दी जा रही है, तो इसका प्रावधान किया गया है नहीं किया गया है, इसके बारे में भी आर्टिकल 42 हमें बताता है। इसी प्रकार आर्टिकल 43 है, ये बताता है लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, यानी कि जो वर्कर काम कर रहे हैं पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री में कर रहे हैं, किसी संस्था में काम कर रहे हैं, तो उनको लिविंग वेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, क्या उनका जो लिविंग वेज है वो जो है समय के अनुसार सही है या नहीं है, इसके बारे में जो है इस आर्टिकल्स में 43 आर्टिकल्स में बताया गया है। इसी में एक बाद में आर्टिकल जोड़ा गया 43A,
इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ये बताता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्री है उसका जो मैनेजमेंट है, क्या उस मैनेजमेंट में जो वहाँ काम करने वाले वर्कर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन है या नहीं है, यानी कि उनका जो है प्रतिनिधित्व है या नहीं है मैनेजमेंट में, जो भी वहाँ से नीतियाँ बनती हैं या कुछ भी वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं उनके विषय में जो है मैनेजमेंट में उनका पार्टिसिपेशन है या नहीं है, ये बताता है हमें आर्टिकल 43A। इसी प्रकार आर्टिकल 44 हमें बताता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजनशिप, यानी कि जो यहाँ रहने वाले सिटीजन हैं उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है या नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब कह सकते हैं हम कि यहाँ जितने भी अलग अलग प्रकार के भारत में धर्म के लोग रहते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर एक देश एक हम कह सकते हैं एक देश एक विधान और एक कानून, यानी कि जो भारत का कानून है उसके दायरे में रह के उनको जो है उनके मामलों का निस्तारण हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए आर्टिकल 44 हमें जो है इसकी क्या देता है, इजाजत देता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 45 हमें बताता है प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन द एज ऑफ 6 ईयर्स, यानी कि जो 6 वर्ष के साल तक के बच्चे हैं उनको जो है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना है, ये बताता है आर्टिकल 45। अब आते हैं 46 आर्टिकल्स में। ये है 46 जो है आर्टिकल है, ये बताता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, यानी कि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी आर्थिक आधार पर जो प्रमोशन होते हैं, एजुकेशन के आधार पर जो प्रमोशन होने हैं, ये जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स और अदर वीकर सेक्शन है उन पर जो है किस तरीके से यहाँ पर प्रमोशन होने हैं उनके, तो उसके आधार पर जो है 46 आर्टिकल में हमें बताया गया है। इसी प्रकार 47 आर्टिकल बताता है ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स टू राइज एंड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, यानी कि जो स्टेट की ड्यूटी बनती है कि राइज एंड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो राज्य में जो पोषण का स्तर उन्होंने उठाना है, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी जो रहने का जो स्टैंडर्ड है इनको हाई करना है, और इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, और जो पब्लिक हेल्थ है इसको इम्प्रूव करना है आर्टिकल 47 के अंतर्गत इसमें ये चीज आती है। इसी प्रकार से आर्टिकल 48 की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि जो एग्रीकल्चर से संबंधित या एनिमल से संबंधित जो हस्बेंड्री है इनका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है आर्टिकल 48। इसी प्रकार आर्टिकल 48A बाद में जोड़ा गया है, ये बताता है कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि हम कह सकते हैं जो है प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट एनवायरनमेंट का करना है, सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो जो फॉरेस्ट है एनवायरनमेंट है इसके जो है प्रोटेक्शन से संबंधित जो आर्टिकल है वो 48A है। इसी प्रकार आर्टिकल 49 बताता है प्रोटेक्शन ऑफ माउंटेन्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स, जो माउंटेन है प्लेसेस हैं इनके प्रोटेक्शन के विषय में बताता है। आर्टिकल 50 हमें बताता है सेपरेशन ऑफ जस्टिसरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है इसका जो सेपरेशन हमें बताता है आर्टिकल 50। इसी प्रकार आर्टिकल जो है आर्टिकल 51 है, ये जो है हमें संविधान का जो एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, ये है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय हम कह सकते हैं शांति हो सकती है, सुरक्षा हो सकती है, तो उसको हम क्या करना है, बढ़ाना है। तो इससे संबंधित जो आर्टिकल है ये है आर्टिकल 51। तो इस तरीके से हमारे जो आर्टिकल्स की सीरीज है इसमें हमने अभी आपको बताया है आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 के बीच में, जिसमें जो कि जो आर्टिकल है हमारा ये नाम था इसका डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये 36 से 51 तक के बीच में है। तो इसके विषय में हमने आपको बताया है, और इससे आगे की जो वीडियो के लिए है आप देखते रहिए दिव्य एजुकेशन चैनल, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।